नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है जोस्टम O100 ड्राई सस्पेंशन, जो कि जुवेंटस कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस ड्रग के बारे में डिटेल में, क्या होता है इसका यूज़, कैसे पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसकी डोज होती है। इसकी पूरी जानकारी आज लेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेडिकल से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक जानकारी ऐसे चैनल पर लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी होने पर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जोस्टम O100 ये ड्राई सस्पेंशन देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की बोतल इसके अंदर होती है। ये ड्राई सस्पेंशन की फॉर्म में होती है, जो 30 ml की बोतल होती है, जिसके अंदर 12 ग्राम ड्रग होती है, जिसके अंदर एक डिस्टिल वाटर भी होता है, जिसे इसमें मिलाकर डिज़ोल्व किया जाता है और सस्पेंशन फॉर्म को तैयार किया जाता है। तो इस ड्रग का जो मेन कंपोनेंट होता है या मेन सॉल्ट होता है, जिसे मेन API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो ये होता है, जिसे कहते हैं सेफ्डिटोरेन पाइबॉक्सिल ड्राई सस्पेंशन। तो सेफ्डिटोरेन पाइबॉक्सिल जो होता है 3rd जनरेशन का सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक्स तो आपको पता ही है कि एंटीबायोटिक्स जितनी भी मेडिकेशन होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो कुछ थोड़ा सा मिथ ये है कि कुछ डॉक्टर्स के लिए आप फार्मेसी वालों को देख लीजिए कि वे किसी भी हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स ज़रूर दे देते हैं, जो मल प्रैक्टिस में माना जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, लेकिन जैसे अलग अलग इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया, उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग हर दवा में एंटीबायोटिक्स लगा देते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होता है सेहत के लिए। वो फिर कभी किसी वीडियो में अलग बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सेफ्डिटोरेन पाइबॉक्सिल जो होता है सेफलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन का ड्रग होता है, जो एक सेमी सिंथेटिक सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। ये एक प्रोड्रग होती है। अच्छा, प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग जो होती हैं बायोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर अंदर जाकर मेटाबोलाइज होती हैं और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होकर एक्टिव फॉर्म में आती हैं। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये फार्मेसी वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। आपको इसका सीधा सीधा बताते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो होती है, ये बॉडी में जो हाइड्रोलाइज होकर ईस्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा हाइड्रोलाइज होकर एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिव फॉर्म में जो होती है सेफ्डिटोरिन के रूप में पहुंचता है। इसकी अगर हम फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें, यानी कि मोड ऑफ एक्शन, कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, तो ये आपको जैसा पता है ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। यानी बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वे ड्रग होते हैं, वे एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, किल कर देते हैं। जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक वह ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिर्फ रोक देते हैं, बाकी का काम हमारी बॉडी करती है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म करता है। तो यही सब है इसकी मोड ऑफ एक्शन कह सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये जो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है ना, ये एंटीबायोटिक, ये जो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी तो वो बैक्टीरिया अपने आप ऑटोमेटिक किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया के लिए उसकी सेल वॉल, उसका बाहरी आवरण बहुत ज़रूरी होता है। जब उसका ही बनना रुक जाएगा तो उसका जो जितना भी मटेरियल होता है वो सब बाहर आ जाता है, जिस तरीके से बैक्टीरिया मर जाता है। तो अगर इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपकी इसका ऑब्जर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, एक्सक्रीशन आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये ड्रग जो होती है हमारी GI ट्रैक्ट में ज़्यादातर एब्जॉर्ब होती है। ये हमारे ओरली दिए जाने वाला एंटीबायोटिक है।
तो ये हमारे जितना भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जितना भी हमारे स्टमक होता है, वहाँ पर हाइड्रोलाइज होकर सेप्टिटोरिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे जो जीआई ट्रैक्ट से जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद ये हमारे डिफरेंट बॉडी के फ्लूइड में जाकर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, या बॉडी के टिश्यू में जाता है। जो हमारे सेप्टम होते हैं, हमारे टॉन्सिल के टिश्यू होते हैं, मैक्सिलरी साइनस के टिश्यू होते हैं, म्यूकोसा होता है, स्किन टिश्यू होते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन वुंड जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो यही सब मतलब किसी भी ड्रग का अगर आप देखें कैसे काम करती है, वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि वह ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर कहाँ इफ़ेक्टिवली पहुंच रही है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पहुंच रही है। तो ये ड्रग जो होती है मेनली हमारे टॉन्सिलाइटिस में, टॉन्सिल्स के टिश्यू होते हैं वहाँ बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाती है। सेप्टम, साइनस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैविटी होती हैं, हॉलो कैविटी होती है, वहाँ बहुत आसानी से पहुँच जाती है ड्रग। तो इसी तरीके की ये ड्रग जो होती हैं सब हमारे बॉडी में अलग अलग भागों में पहुंच जाती हैं, तो वहाँ पर अपना एक्शन शो करती हैं। अब इसकी अगर बात करें हम इंडिकेशन की कि किस किस तरीके के पेशेंट में इस तरीके की ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे जितने भी एक्यूट बैक्टीरियल के जितने भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन होते हैं, फेफड़ों में सूजन होना, निमोनिया होना, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होना, और टॉन्सिलाइटिस यानी कि हमारे गले में जो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, खराशें होती हैं, फेरेंजिजाइटिस होती है यानी कि हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हमारे साइनेटिस यानी कि साइनेटिस बोले तो हमारी नाक की तरफ सूजन आना, हमारे नाक के जो अंदर साइनस होता है, खोखली जगह होती है, उसमें सूजन आना, सिर में दर्द सा रहना, और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बच्चों के निमोनिया में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। इसी सब तरीके की कंडीशन में सेप्टिटोरिन पाइवॉक्सिल जो होता है इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। अगर डोज़ की बात करें कैसी डोज़ होती है, तो जनरली जो इसकी डोज़ कैलकुलेट की जाती है पोस्टोलॉजी के हिसाब से, तो 3 mg पर kg की डोज़ होती है, जो 3 टाइम्स आ डे हो सकती है, खाना खाने के बाद आफ्टर मील हो सकती है। इसकी डोज़ को कंडीशन के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है, 6 mg पर kg के हिसाब से भी दिया जा सकता है, लेकिन बॉडी ये डोज़ जो होती है 200 mg से एक्सीड नहीं हो सकती इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अगर जैसा कि आप देखते हैं जनरली आप जो है 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी कि अगर 20 किलो का बच्चा है तो 20 × 3 कर देंगे आप, तो 60 mg हो जाएगा, 90 mg हो जाएगा। तो 90 mg आप दे सकते हैं, और इसकी डोज़ को डबल भी कर सकते हैं इन स्पेसिफिक कंडीशन। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जो है डोज़ को 200 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, या थोड़े एडल्ट पेशेंट में इसकी डोज को फ्लक्चुएट किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में इसका जो होता है, किसी किसी पेशेंट में इसकी सेंसिटिविटी होती है सेफ्लोस्पोरिन की, तो इचिंग होना, रैशिश होना, या फिर थोड़े से जैसे कहते हैं पित्ती का उछलना, ऐसी कंडीशन हो सकती है जो बहुत सी ज़्यादा रेयर होती है। डिजीनेस होना, वॉमिटिंग, और स्टोमेटाइटिस, या फिर डिजीनेस या नोज़िया, उल्टी का आना, जी मचलाना, ये इसके सम साइड इफ़ेक्ट हैं। और एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो किसी किसी पेशेंट में ब्लीडिंग का रह सकता है, थोड़ा सा एक स्कोप रहता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है। स्किन रैशेस इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जो बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं, तो इतना कोई ऐसा नहीं होता है ख़ास। तो यही सब जानकारी थी आज के इस ड्रग के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है, आपको वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। आप अपने आप से कोई मेडिकेशन ना लीजिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिकेशन का यूज़ कीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।